दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान विधानसभा जयपुर हूँ। पूरा विश्व आज कोरोना के संक्रमण की चपेट में है और ये जग जाहिर बात है कि हर व्यक्ति इस संक्रमण से मुक्त होना चाहता है। हर देश की सरकार चाहती है कि कोरोना के संक्रमण से जल्दी छुटकारा मिले और छुटकारा भी स्थायी रूप से मिले। हमारी राजस्थान सरकार और भारत सरकार के अथक प्रयासों से आज कोरोना संक्रमण को हम काबू में कर पाए हैं। जो लॉकडाउन की स्थिति में हम लोगों ने जो सहयोग किया है, सभी लोग उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के अंतर्गत हम अंदर रह कर के हमने जो सहयोग किया है वो तारीफ़ काबिल है। लेकिन दोस्तों, कुछ परेशानियां भी हमको हुई है। मुख्यतः स्वास्थ्य को लेकर के मैं बात करना चाहूँगा। दिनचर्या हमारी उसमें चेंज हुई है, खान पान हमारा उसमें चेंज हुआ है, व्यायाम का हमको अभाव हुआ है, घूमने का हमको अभाव हुआ है। तो इसी संदर्भ में मैं कुछ आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अधिकतर प्रचलित रोगों में उच्च रक्तचाप और मधुमेह 40 से 60 वर्ष की उम्र वाले लोगों को ज़्यादा परेशान करता है। कभी शुगर का लेवल आपका बढ़ गया होगा, कभी कम हो गया होगा, कभी बीपी आपका बढ़ गया होगा, कभी कम हो गया होगा, मानसिक तनाव के आप शिकार हो गए होंगे, अवसाद में चले गए होंगे। कई लोग कि नींद की समस्या हो गई, नींद कम आने की समस्या हो गई, साथ में कोरोना के संक्रमण का डर जो मन में बैठा हुआ है वो। तो हम दिन की शुरुआत किस प्रकार से करते हैं, तो कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे सुबह की शुरुआत आपको चाय से नहीं करनी है। स्वस्थ रहने के लिए आपको आयुर्वेद द्वारा प्रदत्त क्वाथ, जिसमें दालचीनी है, गिलोय है, मुनक्का है, काली मिर्च है, आपके तुलसी के पत्र हैं उसके अंतर्गत, और आप जावित्री के फूल उसके अंतर्गत हैं, इनसे तैयार क्वाथ अगर लेते हैं तो वो चाय की पूर्ति के साथ साथ आपके लिए अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक है। तो आप उस पेय पदार्थ को लेकर के अपने दिन की शुरुआत करें। दोस्तों, खाने के बारे में मैं आपको बताऊं कि दिन में 12 बजे तक आपको बिल्कुल सिंपल भोजन करना है। सिंपल भोजन के लिए आपको ऐसा समझे कि 2 प्रकार के भोजन आजकल प्रचलन में है। एक तो वीआईपी खाना और एक डीआईपी खाना। वीआईपी खाना ये कुवैत की देन है। कुवैत खाड़ी देशों में बहुत अत्यधिक पौष्टिक भोजन किया जाता है, जिसके कारण वो रोज़ नए नए रोगों से ग्रसित होते हैं। उनमें मुख्यतः ब्लड प्रेशर और मधुमेह रोग हैं, साथ ही अस्थमा, एलर्जी, एसिडिटी, ये साथ में उनके लगे हुए हैं। क्योंकि वो बहुत रिच फूड यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोडक्ट यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा डिब्बा बंद चीज़ें प्रयुक्त करते हैं, पैक्ड फूड वो उपयोग में लेते हैं। डीआईपी खाना एक जंगली खाना है जो कि प्रकृति द्वारा उगाया गया हुआ होता है, जिसके अंतर्गत सब्जी है, फल है, अन्न है। इनको छौंक करके नहीं खाना है, केवल उबाल के उपयोग में लेना है। अब कितनी मात्रा में इनको अपन उपयोग में ले सकते हैं, उसका एक नियम डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने बताया है कि आपके शरीर का जो वजन है उसमें 10 का भाग दे दें। जैसे आपका वजन 70 किलो है तो उसमें 10 का भाग देंगे तो 7 आएगा, और उसके आगे 2 जीरो और लगा दें तो 700 ग्राम, या यूँ समझें कि वजन के आगे 1 जीरो लगा दें, उतने ग्राम आपको भोजन वो डीआईपी फूड दिन के 12 बजे तक प्रयोग में लेना है। इससे
आपके पाचन क्रिया सुधरेगी, खाने में समय ज़रूर लगेगा, अटपटा ज़रूर लगेगा, और मन को रुचिकर नहीं भी लगे तो भी आपको वो चीज़ प्रयोग करनी है। सीजनल फूड आपको उसमें ले सकते हैं, आप सीजनल सब्जी ले सकते हैं, लेकिन वो आपको धो कर के कच्ची अवस्था में ले तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगी। और डॉक्टर चौधरी का मानना है कि 3 से 7 दिन के अंतर्गत आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और धीरे धीरे दवाइयाँ छूटना शुरू हो जाती है। इसी संदर्भ में कहना चाहूँगा, मधुमेह के रोगी को 7 से लेकर 15 दिन में हम लोगों ने ये प्रयोग कराया तो उनका शुगर का लेवल भी सुधरा है, पाचन तंत्र सुधरा है, पेनक्रियाज पे पड़ने वाला प्रेशर सुधरा है, मेटाबॉलिज्म उनका ठीक हुआ है। साथ में कुछ आपको खाने की लालसा अगर मन में है, जैसे आपको बैग्ड आइटम या पैक्ड आइटम फूड तो आपको अवॉइड करना ही है, फिर भी ताज़ा बना हुआ छौंक करके खाया हुआ खाना अगर आप खाना चाहते हैं तो आपको पहले दी हुई मात्रा में वो आपको प्लेट नंबर 1 का खाना खाना है, जो कि आपके वजन का 1 जीरो लगाने के बाद जो ग्राम बना है। उसके बाद में अगर आपको भूख लगे तो वो आप खाना खा सकते हैं। इसी प्रकार शाम का खाना सूर्यास्त के जस्ट 1 घंटे बाद तक आप पाचक अग्नि ठीक रहती है, तब तक आप उसी भोजन को प्रयोग करें जो कि मैंने आपको समझाया था। उस भोजन के साथ आपको हल्का सा नमकीन उसको मिश्रण कर सकते हैं, नमक मिर्ची इसमें मिला सकते हैं, धनिया प्रयोग कर सकते हैं, लहसुन प्रयोग कर सकते हैं, काली मिर्च प्रयोग कर सकते हैं, लौंग प्रयोग कर सकते हैं। और लेकिन आपको कोई डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, कोई आपको सोया ऑयल प्रयोग नहीं करना है, किसी प्रकार का घी या तेल का आपको प्रयोग नहीं करना है, दूध का आपको प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, जो दूध होता है, केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है या उसके हिस्से का दूध पीता है। क्योंकि आपने देखा होगा, हर आदमी से आप पूछेंगे कि दूध क्यों ज़रूरी है, तो वो आपको जवाब देगा कि कैल्शियम की पूर्ति के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप ये बताइए, हाथी कौन सा दूध पीता है, उसकी कौन सी हड्डियाँ कमज़ोर है? गधा कौन सा दूध पीता है, उसकी कौन सी पीठ कमज़ोर है? भैंस कौन सा दूध पीती है जो उसकी हड्डियाँ कमज़ोर है? गाय कौन सा दूध पीती है जिसकी हड्डियाँ कमज़ोर है? तो दोस्तों, ये हम प्रचार के हिसाब से दूध पीते हैं। केवल माँ के दूध में ही शक्ति है और उस बछड़े का ही अधिकार है जिसका दूध आप उपयोग कर रहे हैं। उस दूध को आपको छोड़ना पड़ेगा, और जिस दिन से आप छोड़ेंगे आपको वो दिन दूर नहीं, न तो आपको मधुमेह होगा, न आपको एसिडिटी होगी, न आपको उच्च रक्तचाप की शिकायत रहेगी, न थायराइड जैसी रोग होगी, ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होगी। गठिया रोग जिन लोगों को है उनको 6 महीने डेयरी प्रोडक्ट छोड़ने से ही लाभ मिल जाता है। इसी प्रकार कैंसर जैसे रोग में 1 से 1.5 साल के अंतर्गत केवल उबला हुआ भोजन करने से और डेयरी प्रोडक्ट छोड़ने से, डिब्बाबंद चीज़ें छोड़ने से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, उसकी सेल्स रिजनरेट होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, खाने का बहुत महत्व है। आचार्य चरक ने एक प्रकृति बताई है, प्रकृति के बारे में बताया है कि वातिक प्रकृति के लोग, कफज प्रकृति के लोग, पैत्तिक प्रकृति के लोग हैं, इनको अपनी प्रकृति के अनुकूल ही भोजन करना चाहिए। तो अभी कफज व्याधि का जो क्रम चल रहा है तो उसमें अधिकतर उबला हुआ भोजन हमको लेना है। उबली हुई चीज़ें ज़्यादा फायदा करेगी, क्योंकि गले के संक्रमण से बचने के लिए, कफ दोष से बचाव के लिए हमें उबला हुआ पानी उपयोग में लेना है। और अगर उसमें लौंग डाल करके उपयोग में लेते हैं तो सुपाच्य भी होगा और किसी प्रकार के आपको कोरोना जैसे संक्रमण से बचाव भी करेगा। दोस्तों, इस संक्रमण की घड़ी में सभी से मैं निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सा विभाग में बताए नियमों को हम फॉलो करें, आयुष विभाग में बताई गाइडलाइन का पालन करें
और जहाँ भी कोरोना वॉरियर्स हमको नज़र आए उनका सम्मान करें। वो चाहे पुलिसकर्मी है, चाहे स्वास्थ्य कर्मी है, चाहे आयुर्वेद कर्मी है, चाहे आयुर्वेद सहकर्मी है, या आपको सलाह देने वाले अच्छे लोग हैं, या समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं, सबका सम्मान करें। धन्यवाद।